हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो करते हैं तो उसके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, आज मैं आपके साथ कोई सक्सेस स्टोरी या टेक्निक नहीं शेयर करने वाली। आप इसको टेक्निक बोल भी सकते हो, एक्चुअली टेक्निक नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, डी क्लटर योर माइंड। जी हाँ, डी क्लटर योर माइंड का मतलब क्या है? मतलब अपने दिमाग से कचरा निकालना। कचरा क्या है? देखिए, जैसे हम घर की सफाई करते हैं ना, घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती, कई सालों से पड़ी है या हमारे स्टोर रूम में पड़ी है, कबाड़ है जो हम फालतू में रखे जा रहे हैं, हमारे काम भी नहीं आ रहा है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हाँ, हमारे घर में जब भी हम सफाई करते हैं बहुत गंदगी हो जाती है या फालतू का सामान हो जाता है ना, जो हमारे काम में नहीं आता है और कबाड़ सा इकट्ठा हो जाता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता ना, हमारा घर भरा भरा अच्छा नहीं लगता है। और जब हमारे कोई फेस्टिवल आते हैं, है ना, ओकेज़न आता है, तो हम हमारे घर को क्या करते हैं, एकदम क्लीन करते हैं ना, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आ सके, जिसको भी हम गॉडेज बोलते हैं या एंजल बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, जैसे प्रॉस्पेरिटी वगैरह। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले वो जो फालतू की नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमारे काम की नहीं है ना, कबाड़ है, वो हम सब क्लियर कर देते हैं। उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेस बनाते हैं ना, एक तरह से कि सारी गंदगी सारी नेगेटिविटी बाहर जाएगी। जैसे कि हमारे पुराने लोग बोलते हैं ना कि दरिद्रता को निकालिए, दरिद्र होता है तो नेगेटिविटी होती है, इसको निकालेंगे तभी तो पॉजिटिविटी अंदर आएगी ना। उसी तरह हमारे माइंड में भी क्या, हम दिन भर में जो सोचते रहते हैं ना, जैसे 50 से 60 हज़ार हमारे कहते हैं कि थॉट आते हैं हमारे दिन भर में, उसमें से मोस्टली क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, या फिर वो वाले थॉट्स होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते लेकिन फिर भी हम सोच रहे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो उससे क्या होता है, इकट्ठे करके हमारे माइंड में क्या, एक नेगेटिविटी, एक कचरा भर जाता है नेगेटिविटी का। फिर हम सोचते हैं कि हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, हमारे काम क्यों नहीं बन रहे। हम ये नहीं सोचते कि हम दिन भर नेगेटिव सोचते रहते हैं, वो हमारे माइंड में जमा हो रहा है, और वो जब जमा हो रहा है, नेगेटिविटी जमा हो रही है, तो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में कैसे आएगी? तो हमें हमारी माइंड को क्या, डी क्लटर करने की ज़रूरत है, क्लीन करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए बस यही है कि आप जितने भी आपके रॉन्ग बिलीफ हैं, जो भी आप नेगेटिव दिन भर सोचते रहते हैं, तो अवेयर रहिए। आप जब भी आपके मन में कोई थॉट आते हैं ना, आप सोचिए कि ये थॉट मेरे काम की है या नहीं है, क्या इससे मेरा कोई अच्छा होने वाला है। थोड़ी सी देर के लिए आपको सोचने की ज़रूरत है। जब भी कोई भी थॉट आपके माइंड में आती है, सोचिए, अगर पॉजिटिव थॉट है तब तो वेल एंड गुड, अगर पॉजिटिव थॉट नहीं है, उसको सोच के आपको कुछ टेंशन हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो सोचिए कि ये थॉट मैं क्यों सोच रहा हूँ, ये मेरे काम की नहीं है ना, ये मेरे काम की नहीं है, तो मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है, इसको मैं लेट गो करता हूँ। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी और आपके नेगेटिव थॉट कम हो जाएंगे, और पुराने जो रॉन्ग बिलीफ है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स जो है, जो आप दिन भर अपने आप को कोसते रहते हैं। हम कई बार क्या अपने बारे में सोचते रहते हैं, अरे मेरा तो कोई काम नहीं बनता, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, मेरे काम अटक जाते हैं, मैं ही काबिल नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है। तो अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए, अपनी तारीफ कीजिए, अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए और पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देते रहिए। नेगेटिव थॉट नहीं सोचना। तो अपने माइंड को एकदम क्लटर जो भी भरा हुआ इतने सालों से हमने सोच के, उसको धीरे धीरे करके हमको क्लियर करना है। आप चाहे तो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट है उनको आप एक पेपर पे लिख सकते हैं। जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, कोई भी नेगेटिव थॉट आता है उन सबको आप लिख लीजिए। लिख के उसके बाद उन सारे थॉट्स को आप जला दीजिए, बंद कर दीजिए। और जब आप बंद करते हैं तो आप अपने आप से कीजिए कि मैं इन सारे नेगेटिव थॉट को, बिलीफ को लेट गो करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, रिलीज़ करती हूँ अपनी लाइफ से, और पॉजिटिविटी को वेलकम करती हूँ मेरी लाइफ में आने के लिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कुछ टाइम तक आप कंटिन्यू कीजिए, वीक में कीजिए, या अमावस जो होती है ना, अमावस्या को आप कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको ऐसे लगे कि नेगेटिव थॉट बहुत आ रहे हैं तो आप लिखिए, उनको लिख के बंद कर दीजिए, और इस इंटेंशन के साथ कि मैं सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका माइंड क्लीन होगा, और पॉजिटिव अफर्मेशन भी इसके साथ आप देते रहिए। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपके लिए रास्ते खुलने लग जाएंगे, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, पॉजिटिव लोग आपके पास आएंगे, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव थॉट हमारे बहुत पुराने हैं, हमारे माइंड में बहुत सालों से हमने इकट्ठा कर रखा है नेगेटिव थॉट का जो कचरा है। तो उसको एकदम से 1 या 2 बार में वो नहीं चाहेंगे, हमें इसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। और हफ्ते में 1 बार या अमावस्या को आप ये चीज़ कर सकते हो। वीकली 1 बार करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जल्दी राइट एंड बर्न थेरेपी है जो, इसको आप लिखिए और बर्न कर दीजिए सारे नेगेटिव थॉट को, इस इंटेंशन के साथ कि
कि मैं सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ करती हूँ अपनी लाइफ से और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में वेलकम करती हूँ इस चीज़ के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप करिए क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये मैंने इसके बारे में काफ़ी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो कोच वगैरह हैं, तो मैंने जो बुक भी पढ़ी है उसमें भी देखा है, उन्होंने काफ़ी ये इफ़ेक्टिव है। मैंने खुद ने भी करके देखा, तो इससे काफ़ी रिलीज़ मिलता है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा ये रेगुलरली करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो इतने साल से इकट्ठे किए हुए जो नेगेटिव थॉट का कचरा है हमारे माइंड में, वो एक बार में नहीं जाएगा। आप एक बार करोगे वापस से नेगेटिव थॉट आएंगे। तो आप ये रेगुलरली कर सकते हो, वीकली या 15 दिन में एक बार कर सकते हो आप। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि आप खुद अवेयर होने लग जाओगे। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आएगा, आप सोचेंगे नहीं ये मेरे काम का नहीं है, मैं, या फिर आप जब भी कुछ सोच रहे हो तो आप देखिए कि वो पॉजिटिव थॉट है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, और नेगेटिव है तो उसी वक्त या तो उसको कन्वर्ट कर दीजिए पॉजिटिव में। जो भी नेगेटिव थॉट है उसको आप जल्दी से पॉजिटिव उल्टा कर दीजिए, उसका पॉजिटिव बना दीजिए। और अदरवाइज़ नहीं तो सोचिए कि ये थॉट मेरा काम का नहीं है, मैं इसको रिलीज़ करता हूँ, लेट गो करता हूँ। ऐसा इस थॉट को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना, हमारे माइंड भी इंस्ट्रक्शन हमारे मानता है ना, जब तक हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारा माइंड भी सोचेगा नहीं है हमारे काम का नहीं है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको क्या काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये ज़रूर कीजिएगा और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपकी जो नेगेटिव थॉट का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो चुका है। और अब जितने भी अगर थॉट आते भी है तो आप उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर लेंगे और आप खुद ही धीरे धीरे अवेयर होने लग जाएंगे अपने थॉट से। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी, पॉजिटिव लोग आपको मिलने लगेंगे और आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी लाइफ धीरे धीरे ईजी होने लग जाएगी, ठीक है ना। तो इससे आपको जो भी कहते हैं ना कि रुकावटें जो आ रही है आपकी लाइफ में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बस ये है कि अपने आप को एक तो ये नेगेटिव थॉट का फ्लो कम करने के लिए ब्राइट एंड बर्न वाली थेरेपी आपको यूज़ कर लेनी है, ठीक है। और जब भी आपको सोच रहे हो तो आपको अवेयर होना है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे काम का है, मेरे अच्छे के लिए है, तो आप उस पॉजिटिव थॉट को रखिए। अच्छे के लिए नहीं है, इसको सोच के मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है या मेरे को चिंता हो रही है, तो वो थॉट आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। तो उसको आपको लेट गो कर देना है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाएगी, धीरे धीरे सही लेकिन होने लग जाएगी। बस आप इसको कंटिन्यूसली कीजिएगा। और अपने माइंड को, जैसे हम घर की सफाई करते हैं, आपने देखा होगा ना कि अगर हमारा रूम है या हमारा घर है अस्त व्यस्त हो रखा है, तो हमें अजीब सी बेचैनी फील होती है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने खुद ने भी ये फील किया कि जब मेरे रूम में या अस्त व्यस्त पड़ा होता है, कपड़े बेड पे पड़े हैं या कुछ भी सामान सेट नहीं है, तो मेरे को उस रूम में जाती अजीब सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। और जैसे ही मैं उस रूम को एकदम व्यवस्थित कर देती हूँ, सब चीज़ें जहाँ पे है वैसे कर देती हूँ, बेड को एकदम क्लीन कर देती हूँ, तो मुझे बड़ा एक सुकून सा फील होता है और बहुत अच्छी मेरे को वाइब्स आने लगती है। तो यही चीज़ हमारे साथ होती है कि जो हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थॉट भरी हुई होती है ना, नेगेटिव विचार जो हमारे काम के नहीं, हम फालतू में सोचते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, फिर हमें अच्छा फील नहीं होता है। हम नेगेटिव वाइब्रेशन में हमारी क्या होता है, लो 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 हो जाती है हमारी, एकदम फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी पे चले जाते हैं, और जिसकी वजह से हम कोई भी अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते। क्योंकि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अच्छी चीज़ों को, तो वो हम हैप्पी मूड में रह के और हाई वाइब्रेशन में रह के ही उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लो फ्रिक्वेंसी पे हम कभी भी कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। और हाई वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, हैप्पी वाला मूड, खुशी वाला, ग्रेटफुल वाला। हमेशा ग्रेटिट्यूड मूड में रहिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए। इवन अगर चलो मान लीजिए आप सोचेंगे कि आपके पास जॉब नहीं है या इतनी बड़ी चीज़ें नहीं, हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। हम अपने इस लाइफ के लिए अपनी जो लाइफ हमें मिली है उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से बहुत से लोग चले गए, कम उम्र के लोग चले गए हैं, किसी के पेरेंट्स चले गए, किसी के बच्चे चले गए, है ना। तो हमने 2 सालों में सर्वाइव किया है, तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने इस वायरस से हमको सुरक्षित रखा है और हम अपने घर में अभी अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कर्म है। क्योंकि ना कहते हैं ना, इंसान के पास जब कोई चीज़ होती है तो उस चीज़ की उसको इम्पोर्टेंस पता नहीं आती है, लेकिन जब वो चीज़ चली जाती है तब उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है। आपने भी देखा होगा कि जब आप एकदम स्वस्थ होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो आप उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते, कभी भी थैंक यू नहीं बोलते ऊपर वाले को। सुबह उठते जब आपको नया दिन मिलता है, आपको हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। मैं भी अपनी रूटीन में ये शेयर किया, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ आज के दिन के लिए, ठीक है। तो आप भी ऐसे करें, क्योंकि जब हमारी जो तबीयत ख़राब हो जाती होगी, आपने देखा होगा हेडेक हो जाता है या हमारे पेट में दर्द हो जाती है या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वक्त हम कितना फील करते हैं ना कि वो
हम अच्छे नहीं हैं। जब हम अच्छे होते हैं, अच्छे से खा पी सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, हमें कितना अच्छा फील होता है। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें हमारे हेल्थ की वैल्यू पता चलती है ना। इसीलिए जो भी आपके पास छोटी से छोटी चीज़ें हैं उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि एक हाई वाइब्रेशन में रहने की सबसे बड़ी टेक्निक यही है कि आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहिए। माना आपकी लाइफ में अब कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी या आप कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो नहीं आ रही हो, कोई बात नहीं, जो नहीं है उनके पर आपको फोकस नहीं करना है। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, आपको फोकस उसी चीज़ पे करना है जो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो उस पर फोकस करोगे तो वो चीज़ आपके पास आएगी। जो नहीं है उसके बारे में आप बार बार सोचते रहोगे, नहीं है नहीं है नहीं है, तो फिर वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे ना, नहीं आएगी वो चीज़ें। आपको इतना तो पता होगा ना कि एनर्जी फ्लोज वेयर फोकस गोज, यानी जहाँ हमारा फोकस होता है वो चीज़ भी वहीं से एनर्जी फ्लो होती है और वही चीज़ बढ़ती है। अगर हम अच्छाई की तरफ अपना फोकस रखेंगे तो वो अच्छाई बढ़ती रहेगी। वहाँ नेगेटिव चीज़ों की तरफ हम हमारा फोकस रखेंगे तो नेगेटिव चीज़ें बढ़ती रहेगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती है तो आपको ये अपने आप से कहना, मैं चाहती क्या हूँ या मैं चाहता क्या हूँ, क्या मैं ये चाहता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ। आपको अपने आप दिल से जवाब आ जाएगा, नहीं मैं ये नहीं चाहता, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, तो ठीक है मुझे ये सोचना है, हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में आ रही है, भले मुझे दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आएगी, ज़रूर आएगी, मुझे यूनिवर्स पे बिलीव है। तो आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड मूड में रहेंगे ना तो बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे ना तो चीज़ें अपने आप आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, जहाँ से उम्मीद भी नहीं हो वहाँ से भी आएगी। क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं आपके साथ जो भी शेयर करती हूँ, जो भी बताती हूँ, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं तभी मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। और मेरा हमेशा यही रहता है कि मेरे बताने से, मेरे एक्सपीरियंस से जो हुआ है, मेरे शेयर करने से इस प्लेटफॉर्म पे अगर 1-2 लोगों की लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, उनको मैं पॉजिटिव कर पाती हूँ तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है। मेरा और कोई इतना बड़ा मोटिव नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पॉजिटिविटी सेंड कर सकूँ, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकूँ। अगर उनकी लाइफ में मेरी वजह से कुछ भी एक अच्छी चीज़ होती है तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है ना। तो आप भी जो लोग देख रहे हो तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि किसी और के साथ आप ये शेयर कर सकते हो, ये बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जिसकी लाइफ में नेगेटिव बहुत बातें हैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव अच्छा हो सकता है, ऐसा सुन के माइंडसेट चेंज हो सकता है उनका, तो आप ज़रूर उनके साथ भी ये शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी ये चीज़ें फॉलो कीजिएगा। देखना आप खुद कुछ ही दिनों में देखोगे आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, हमेशा बुरा ही हुआ है। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा फील कीजिए तो और अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें आप अचीव किए जो आप चाहते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो, होप करती हूँ आपको समझ में आई हो मेरी बात। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ, सी यू।